गुड मॉर्निंग। और प्रीवियस क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली सीरीज चल रहा है ये अगस्त माह का, और अगस्त जो है ये स्वतंत्रता से जुड़ी हुई यादें हैं, खुशी का पल है। तो हम लोग शुरू किए थे रॉलेट एक्ट से, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े खिलाफत आंदोलन। अब चूंकि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बहुत सारे आंदोलन पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे गांधी। वो गांधी जिनकी पूजा हिंदुस्तान में भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा होती है तो उन्हीं की होती है। आज अहिंसा और सत्य के बारे में जिनके बारे में विचार होता था, उनकी तस्वीर भी भारतीय मुद्रा पे छपी हुई है, और उसके बिना हमको लगता है कि भारतीयों का जीवन अधूरा है। खैर, गांधी इतने बड़े कैसे हुए, उनकी इतनी पहचान कैसे बनी, ये बहुत लंबी कहानी है, और हम लोग इसको कम से कम 6 या 7 एपिसोड में कवर करें। तो आज पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं, बने रहिए, और अच्छा लगेगा तो रिव्यू जरूर दीजिएगा इसमें और क्या कमी है। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जो दादाजी थे, दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी, और वो पोरबंदर का जो राजा था, पोरबंदर गुजरात का जगह है, स्थान है, तो पोरबंदर का जो राजा था उसके वो दीवान थे, ठीक है। और उनका बेटा यानी कि गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी, जिनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, वो भी उसी पद पे कार्यरत थे। यानी कि उत्तम चंद गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में करमचंद गांधी यानी कि काबा गांधी पोरबंदर राजा के दीवान थे। उनकी 4 शादियां होती हैं, यानी कि गांधी जी की मम्मी जो थी वो 4 थी, यानी कि पिता 1 और उनकी पत्नी 4 शादियां होती हैं। पहली पत्नी का नाम था महावरीबा। करमचंद गांधी की पहली पत्नी का नाम था महावरीबा, जो शादी के कुछ दिन बाद ही मर जाती, उनकी मृत्यु हो जाती। दूसरी पत्नी का नाम था चंदा, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और तीसरी पत्नी पुतलीबा की भी मृत्यु हो जाती है, और तीनों निसंतान मारे जाते हैं। उनकी मृत्यु जो होती है निसंतान रहते ही हो जाती है, यानी कि शादी के कुछ दिनों के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चौथी शादी होती है उनकी, और उनका नाम होता है पुतली बाई, और पुतली बाई जो होते हैं उनसे जन्म लेते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का नाम पता ही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869, वही पोरबंदर गुजरात। शादी भी होती, जन्म हुआ, बड़े भी हुए, शादी भी हुई। शादी होने के बाद इनकी पत्नी भी आई, पत्नी का भी नाम था, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जो कि गांधी जी से उम्र में 6 महीना बड़े थे। तो गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी कस्तूरबा गांधी जी। गांधी जी के 4 बेटे होते हैं, शादी के बाद 4 बच्चे होते हैं, उनके 4 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम था हरिलाल, जो 1930 में कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, बाद में वो आर्य समाजी बन जाते हैं और अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लेते हैं। तो बड़े बेटे का नाम, मूल नाम हरिलाल था, बाद में वो अपना नाम बदल के अब्दुल्ला गांधी कर लेते हैं। दूसरा बेटा नाम मनीलाल, वो अफ्रीका में गए, वहीं रह गए, वो अफ्रीका में ही बस गए। तीसरा बेटा रामदास, जिन्होंने गांधी जी की मृत्यु के उपरांत उनको मुखाग्नि दी थी। रामदास का जो बेटा था उनका नाम था कानू गांधी। रामदास गांधी का जो पुत्र है कानू गांधी, वो गांधी जी का निजी फोटोग्राफर था। आपके सामने जो भी फोटो तस्वीरें आती हैं गांधी जी की, उसका क्रेडिट गोज ऑन कानू गांधी। हाँ, वो उनके जो पोता थे वही उनके निजी फोटोग्राफर थे, सभी तस्वीरें उन्हीं के द्वारा क्लिक की जाती थी। और उनकी कानू गांधी की जो पत्नी थी, जिनका नाम था आभा गांधी, उनकी गोद में ही उन्होंने अंतिम सांस लिया था। तो पुत्रवधू हो गए,
चौथा बेटा जो है वो देवदास नाम था, और हिंदुस्तान टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है, आपको पता ही है, उसके संपादक थे, एडिटर थे। पांचवा पुत्र भी था, लेकिन वो पांचवा दत्तक पुत्र था। चार अपने पुत्र थे, पांचवा पुत्र था उसको उन्होंने गोद लिया था। और पांचवें पुत्र का नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज, हालांकि उनका जन्म हुआ था, जमुना लाल बजाज की जो मूल माता थी उनका नाम था जमुना देवी, और पिता का नाम था कन्हैया लाल बजाज। गांधी जी ने उनको गोद ले लिया था, तो ये गांधी जी के पांचवें दत्तक पुत्र हुए, चार पुत्र अपने थे। तो यहां तक समझ में आ गया। क्यों लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। हाँ भाई देखो, दो तीन चीजें होती हैं। अगर आपको किसी से लगाव हो जाता है तो आप उसको अपना लेते हो, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। इससे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? बात खत्म। अरे भाई आजकल देखते हैं ना धनिया पुदीना को, तो पूरा धनिया पुदीना का काहे होता है? का माई बाप ब्याह नहीं कराएगा? ब्याह करेबे करेगा, लेकिन धनिया पुदीना को एक दूसरे का परफ्यूम, मतलब धनिया के साथ पुदीना का चटनी जो है अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट, लगाव, अटैचमेंट हो सकता है। तो गांधी जी को अटैचमेंट हो गया था जमुना लाल बजाज से, या जमुना लाल बजाज को अटैचमेंट गांधी जी से हो गया था। गांधी जी के फॉलोअर की संख्या कम तो नहीं थी। आज के जमाने में भी कोई एक इंसान कह दे कि हम गांधी जी के बिना रह सकते हैं, भले कुछ गंवार टाइप के लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज भी, लेकिन जो क्रिटिसाइज भी करते हैं वो भी गांधी जी के बिना नहीं रह सकते। तो गांधी के फॉलोअर्स की संख्या कभी कम नहीं थी। हाँ वो भी इंसान थे, कुछ गलतियां हो सकती है कि हुई होंगी, हो सकती है कि गलतियां नहीं भी हुई होंगी। और वो तो तत्कालीन परिस्थिति पर निर्भर करता है ना। आप आज के हिसाब से आपको लगता है कि वो गलत था या सही था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तो गांधी मतलब छोटा मोटा गांधी नहीं था, वो आंधी था। वो गांधी नहीं था, वो आंधी था। खैर, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कि उनकी शादी कब हुई। तो जन्म हुआ था 1869 में। अब ब्याह होता है मैरिड इन 1883, 1883, यानी कि 13-14 साल। उस समय पत्नी का उम्र 14 साल था, अब पतिदेव का उम्र 13.5 साल था। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र 13.5 साल और कस्तूरबा गांधी की उम्र 14 साल, यानी कि बाल विवाह। उसके बाद 1888 वेंट टू लंदन फॉर स्टडीज, और पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए 1888 में लंदन चले गए। 1891 रिटर्न फ्रॉम लंदन, तो लंदन से वापस 1891 में आए। उसके बाद 1893 वेंट टू साउथ अफ्रीका टू फाइट शेख अब्दुल्ला केस। तो 1891 में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आ गए थे, और 1893 में पुनः उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। लंदन से आए थे और दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जाने का कारण क्या था? तो एक शेख अब्दुल्ला केस था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी वाला, जिसके मामले में उनको केस के पैरवीकार वकील के रूप में, बैरिस्टर के रूप में जाना पड़ा। 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और नटाल के डरबन बंदरगाह पर पहुंचते हैं। नटाल के डरबन बंदरगाह पर पहुंचते हैं, वहां पे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस जीतते हैं। केस का मामला था लगभग 40,000 पाउंड का, और रिजल्ट आता है कि 105 पाउंड मासिक वेतन और 1 वर्ष का टेन्योर होगा। तो ये केस वो खत्म हो जाता है। उसके बाद डरबन के प्रिटोरिया जाते समय मेटपिट्सबर्ग में स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया जाता है। पोस्ट एट सेंट PMBG स्टेशन विल ट्रैवलिंग फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, यानी कि जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उनको धक्का देके उतार दिया जाता है। कारण पता ही होगा, रंग जो था वो भारतीय, काला, वैसे काला नहीं, इंडियन जो होते हैं ना, वैसा नहीं कि एकदम करिया होते हैं अफ्रीका तरी,
ससुरा अपने करिया था। देखो कहने का मतलब है, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, कल हम लोग पढ़ रहे थे जालियांवाला बाग, तो डरबन नहीं, का नाम था डायर। तो डायरवा के हंटर कमीशन जो था कह दिया कि पाक साफ है, निर्दोष है। इंडिया वाला ने इतने शराप दिया ससुरा के, इतने शराप दिया कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920 में लकवा मार दिया। और वो उतने भी नहीं, सेवरल हेमरेज का होता है अंग्रेजी में, कपार में खून जम गया ससुरा का, 1927 में मर गया। तो इंडिया वाला शराब पूरा बड़ी भयानक देता है। तो यहाँ देखो, समझ रही हो ना, तुम समझ गए, नेहा समझ गई कि हमारे चैनलवा के हाथ खैर हुआ था। खैर, तो कहने का मतलब है कि धक्का मार दिया गया, कारण कि गांधी जी करिया लग रहे थे। ससुरा अपना मुंह देख ले तो हम इन से गोरे दिखाते हैं। और उसके बाद गांधी जी का जो जमीर है वो जाग गया और कहे कि अब तो होता हुआ आर पार अब। और उसके बाद शुरू होता है, यानी कि गांधी जी का पहला आंदोलन जो था वो था गिरमिटिया आंदोलन। गिरमिटिया आंदोलन क्या है? ये गिरमिटिया है क्या? एक्चुअली फिजी, इंडिया के बिहार, गुजरात के जो बेरोजगार जाते थे विदेशों में, एक एग्रीमेंट के तहत जाते थे, समझौते के तहत एग्रीमेंट होता था। अभी भी आप कहीं जॉब करने जाओगे तो 7-2 साल का एग्रीमेंट पे ही जाता है लोग। तो इस समझौते को, एग्रीमेंट को गिरमिट अंग्रेजी शब्द है गिरमिट, उससे गिरमिटिया बना है। गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट मूवमेंट चलाया गया और इसमें फिजी में काम कर रहे 250 भारतीयों का मताधिकार, वोटिंग का राइट छीन लिया गया था। इसके लिए आंदोलन चलाया गया था और गांधी जी का ये पहला आंदोलन था। और पहला आंदोलन गांधी जी ने कब किया? तो 94 में, गिरमिटिया आंदोलन। और उसके बाद वहां पे गांधी जी नटाल कांग्रेस का स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस का स्थापना कौन करते हैं? गांधी जी। यानी कि वो कांग्रेस वहां बना के आए हैं गांधी जी। हाँ, उसका नाम है नटाल कांग्रेस। और ये कांग्रेस बना, हाँ, और उसका बनाने का उद्देश्य था कि जो वहां नस्ल भेदी, रंग भेद नीति थी, उसके खिलाफ संघर्ष करना। ठीक है, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894। अब ये आंदोलन, गिरमिटिया आंदोलन चल ही रहा था कि एक युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ 2 उपनिवेशों के बीच आपस में ही। एक का नाम था डच और एक का नाम था अंग्रेज। अंग्रेज मैंने नटाल जो कैंप कॉलोनी में रहता था, और ऑरेंज को स्टेट, डच लोग का अभी भी देखो ना, क्रिकेट में भी खेलता है तो ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहनता है, संतरा कलर का। तो ये दोनों के बीच जब युद्ध हो गया तो गांधी जी वापस भारत आते हैं, फिर जाएंगे, लेकिन अभी वो भारत आए हुए हैं। जब तक वो भारत में है तब तक हम लोग ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं कल फिर जब वो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। पार्ट 2 में इंतजार कीजिए।